न नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के विशेष अनुकंपा से श्री रूप गोस्वामी जी के दिव्य उपदेश को श्रवण करने का, कीर्तन करने का, मनन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोग जिस विषय वस्तु को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, शुद्ध भक्ति के जो अनुकूल कर्म हैं, भक्ति अनुकूल जितने भी क्रियाएं हैं, उनके विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक साधक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है तत्त कर्म का। जिस चीज़ को जैसे करने के लिए निर्देश दिया गया है, उसके अनुरूप अगर ना करने पर उसका जो परिणाम जो होता है वो बहुत भयावह हो जाता है। तो इसीलिए कैसे करना है, क्या करना है, उसके विषय में यथोचित जानकारी हर साधक को होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बड़े सुंदर तरीका से उसी को बतलाया जा रहा है। कल हमने सुना किस प्रकार भक्ति के 5 प्रकार के जो अंगों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय किया और जगत के आगे रखा, और उसके अंतर्गत भी वैष्णव सेवा और हरिनाम को ही प्रधान रूप से रखा। यहाँ पर उसके आगे की व्याख्यान में श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज
पद्म पुराण के कथन के साथ में हम लोगों को बतला रहे हैं। येन जन्म सहस्राणि वासुदेवो निषेवित तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। क्या बोल रहे हैं? जो जन्म जन्मांतरों तक श्रीमूर्ति का अर्चन किया करते हैं, उन्हीं की जीवा पर फलस्वरूप श्री हरिनाम सर्वदा विराजमान रहते हैं, अर्थात उच्चारित होते हैं। भगवान का नाम किसी के जीवा के ऊपर ऐसे ही नहीं आ जाता। भगवान का दिव्य नाम जीवा के ऊपर आना मतलब है कि वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति का उद्धार सुनिश्चित हो जाता है। आज हो सकता है कि वो जो हरिनाम कर रहा है उससे नामापराध ही हो रहा हो, अवहेल नहीं कर रहा हो, या सहजता से ही कर रहा हो, किसी ना किसी प्रकार से भगवान का नाम जीवा के ऊपर उदित होना मतलब है कि व्यक्ति का इस संसार से उद्धार होने का समय सुनिश्चित हो जाना। आप देखो, बड़ी विचित्र सी बात है। परम गुरु महाराज जी हमारे, उनके प्रकट काल की बात है। हम अक्सर सुनते हैं कि एक बुढ़िया मरने वाली होती है, एक वृद्ध महिला जब शरीर छोड़ने वाली होती है, अभी वो लोग चाहते हैं कि वो भगवान का नाम करे, भगवान का नाम बोले शरीर छोड़ने से पहले। परम गुरु महाराज जी को बुलाया, प्रार्थना किया। परम गुरु महाराज जी वहाँ आके उस वृद्ध महिला से कहते हैं कि माता जी हरे कृष्णा बोलिए। वो कहती कि हम इतना बात नहीं बोल सकता। बोले 2 शब्द जो हरे कृष्णा है वो उसके मुख से निकला ही नहीं। शेष में बहुत बोलने के बाद भी उसके मुख से हरे कृष्ण तो निकला ही नहीं है, मालूम है ना। फिर उसके बाद वो बोलती कि अमुक व्यक्ति को बुलाओ। वो जबकि उस स्थान का बड़ा ही अभद्र व्यक्ति है, चलो बोल रही है, उसको बुला लिया। वो भी आके कह रहा है कि माता जी भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो। निकला ही नहीं मुख से। बिना भगवान का नाम बोले ही वो वृद्ध महिला ने देह को त्याग कर दिया। क्यों? भगवान का नाम ऐसे जीवा के ऊपर नहीं आता है। अगर किसी भी तरीका से भी आ गया मतलब है कि वो परम सौभाग्यशाली है। बोलते हैं जो पूर्व में भगवान के जन्म जन्मों में जिसने आराधना की हो, सेवा की हो, ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, उसी का मुंह के ऊपर भगवान का नाम शुरू होता है आना। नाम प्रभु ऐसे नहीं आता। वो कबाड़ में क्यों आएंगे? वो गंदगी में क्यों आए? पहले तो गंदगी को साफ करेंगे फिर आके बैठेंगे। इसीलिए महाप्रभु ने इतनी शिक्षाएं दी है। उनकी शुरुआत लेकिन चेतो दर्पणम मार्जनम से ही किया है। पात्र शुद्ध करो पहले, पात्र शुद्धि होगा, फिर उसके बाद उसमें वस्तु संग्रहित किया जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा। पात्र में शुद्धि नहीं है, पात्र पवित्र नहीं है, तो उसमें वो वस्तु कभी भी टिक नहीं सकता। उस वस्तु को शुद्ध करने के लिए भगवान का सेवा करना पड़ता है। और वो भी बोलते हैं नाम सेवा से ही होगा। फिर भगवान की आराधना करना, वो भी इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति द्रव्य के साथ में करेगा तो ही आराधना है। तो जो यहाँ पर बताया कि भगवान तभी आके उसके जीवा के ऊपर विराजमान होते हैं, बैठते हैं, जीवा के ऊपर आके बैठते हैं, ऐसा।
यहाँ पर आगे बतला रहे हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिने अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखैव जीवादो स्वयमेव स्फुरित्यद। श्री नाम और भगवान दोनों एक वस्तु है, वो दो अलग अलग वस्तु है ही नहीं, और वे चिंतामणि स्वरूप है। वो जो चिंतामणि स्वरूप है, भगवान का नाम चिंतामणि है। इसलिए जो चिंतन करता है साधक, वो उसको प्राप्त हो जाता है। चिंतन करने मात्र से ही नाम का आश्रित होकर वो उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए भोग चिंतन करता है तो भोग भी प्राप्त होता है, लेकिन नाम का आश्रय लेना होगा। व्यक्ति भोग का ही आश्रय लेके भोग का ही चिंतन करता है, इसीलिए उसका काम सिद्ध नहीं होता। वो आश्रय भी भोग का ही ले रहा है। तुम्हारे अंदर भोग की इच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन आश्रय नाम का लो तो सुनिश्चित रूप से तुम्हारा इच्छा नाम प्रभु पूरा करेंगे। लेकिन भोग का ही शरणागत होके, भोग का ही अभिलाषी होकर, भोग का ही आकांक्षी होकर, भोग का ही चिंतन करते हुए जब व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो वहाँ पर प्राथमिकता भोग को दिया है। भगवान का नाम गौण हो गया वहाँ पर। इस कारण से उसको लाभ होता नहीं है। नहीं तो भगवान का नाम का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि नामापराध करने वाला व्यक्ति को ही भोग मिल जाता है। कि नाम के प्रति अपराध तो मतलब बदजीव में एक विचार से नामापराध करने का भी ताकत है नहीं। नामाभास और शुद्ध नाम तो दूर की बात है। वो क्या कर रहा है वास्तविकता में उसको पता ही नहीं है। नहीं तो नाम का प्रभाव ही ऐसा है, जो उसके प्रति अपराध युक्त होकर के भी करता है उसको भोग मिल जाता है, नामाभास से मुक्ति मिल जाता है, शुद्ध नाम से भगवत प्रेम मिल जाता है। यही विशेषता है भगवान का नाम के अंदर, ये विशेषता है। वहाँ लॉस बोल के कुछ है ही नहीं। भगवान के नाम के अंदर नुकसान बोल के, क्षति बोल करके कोई भी चीज़ है ही नहीं है। हर कदम पर, हर स्थिति पर कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए ही है वहाँ पे। नाम चिंतामणि है, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, बोलते हैं रस जिसके अंदर चैतन्यता है, जो जागृत है, जिसके अंदर प्राण है, बोलते हैं उसका मूर्तिमान स्वरूप है नाम। ये संसार का जो रस है वो चैतन्य रस नहीं, संसार के अंदर भी रस है, इसीलिए हमें कुछ फील आता है, वो फ्लेवर, वो टेस्ट का फीलिंग आता है, ऐसा नहीं आता। लेकिन इसमें चैतन्यता नहीं, ये एक तरह से मृत है। इस कारण से नवीन रसों का खोज होता रहता है, नए नए वस्तुओं का खोज होता रहता है। वहाँ पर ऐसे है ही नहीं। वहाँ पर हर वस्तु वो रस अनंत है। इसीलिए जो व्यक्ति, जैसे अगर हम विचार करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने इंद्र का दर्प को दमन करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, बड़े ही, अभी देखा जाए तो विश्व में कोई इतनी डर नहीं है आज की डेट में। लेकिन उस समय जो प्रलय की तरह आ गया था, वो इतना भयंकर स्थिति था कि व्यक्ति जो है जीवित रहे तो रहे कैसे। मूसलधार जो बारिश हो रहा है वहाँ पर, सबसे भयंकर बादल फटे वहाँ पर, संवर्तक नाम के इतने भयंकर स्थिति,
एक भय का वातावरण है, लेकिन बाहर में किसी को ज्ञान ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उसका कारण क्या है? ऐसे रस में डूबे हुए हैं उस समय वो लोग। कृष्ण वहां पर केंद्र बनकर के खड़े हैं गोवर्धन पर्वत को धारण करते हुए, और जो भक्त जिस रस का है वो उस रस के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन कर रहे हैं, और वो दर्शन वर्धित होता जा रहा है, वो वर्धित होता जा रहा है। वहां पे ऐसा तो है नहीं, थोड़ी देर देखा अब चलो, वो वाला काम ही नहीं हुआ। जो उनके श्री चरणों को देख रहा है, चरणों को ही देखता रह गया 7 दिन 7 रात, और उससे आगे देख भी नहीं पाया। जो उनके मुखारविंद को देखा, जो अंग का दर्शन किया, केवल मात्र उसी अंग का दर्शन करते रह गए हैं। उनके नेत्र उस स्थान के ऊपर स्थित होकर के रह गए हैं। उनको है ही नहीं वहां पर कुछ और देखने का, कुछ और समझने का, उनका कोई सुध-बुध नहीं है। बड़ी विचित्र सी लीला है। क्यों? वहां पर जो रस है वो वर्धित हो रहा है। वो रस जो है जागृत है, वो रस है चिन्मय है। ये संसार की तरह नहीं। यहाँ भी अच्छा लगता है थोड़े, क्योंकि उसी रस के अंश के रूप में यहाँ पर है, उसी की छाया स्वरूप में यहाँ पे है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वो चिन्मय जगत है, वहाँ सब कुछ चिन्मय होता है। ये जड़ जगत है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ जड़ ही होता है यहाँ पे। इसीलिए रस होते हुए भी वो जड़ है, इसीलिए वो आनंद नहीं देता। कोई रिश्ता आनंद देता नहीं, कोई बंधन आनंद देता नहीं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ उसका घनीभूत मूर्ति है भगवान। और क्या है? जड़ता से परे है और पूर्ण रूप से शुद्ध भी है। भगवान का नाम, भगवान आत्मा ही शुद्ध है। देखा जाए तो आत्मा शुद्ध है। आत्मा किसी जड़ से उसका वो नहीं है, उसका किसी प्रकार के जड़ता के साथ में आत्मा का जो है बंधन नहीं है। देखा जाए तो वो तो भगवान के विमुख होने के कारण मायाबद्ध होकर के समझ लिया। आत्मा माया के संसर्ग में आकर ऐसा समझा, लेकिन वास्तव तो आत्मा तो किसी भी प्रकार के बंधन में है नहीं। आत्मा किसी प्रकार के किसी तरह से मलिन नहीं। आत्मा तो पवित्र है, उसका अपना स्वरूप में पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त जो है आत्मा भी है। सिर्फ यह है कि माया के संसर्ग में आकर वो इस बात से विस्मृत हो गया। क्यों? क्योंकि अल्पज्ञ तो है ही है। भगवान सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ। अल्पज्ञता के कारण भूल गया वो। भगवान से विमुख होने के कारण अपना जो उद्गम स्थान है, अपना जो स्रोत है, अपनी जो रूट्स है, उससे अपने आप को अलग कर लिया। तो फिर ये हाल हो गया उसका। इसलिए यहाँ पर भगवान भी ऐसा ही पूर्णता शुद्ध है, किसी भी प्रकार के कोई कल्मश के द्वारा स्पर्श नहीं है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अप्राकृत और चिन्मय है। प्राकृत नहीं है, चिन्मय है। इसीलिए बोल रहे हैं। और जो नाम है और जो नाम ही है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर है नहीं। इसीलिए जिस समय हमें नाम प्रभु का प्राप्ति हुआ, उनका सेवा का प्राप्ति हुआ, मतलब भगवान का नाम परमाराध्य गुरुदेव से जब हमें प्राप्त हुआ, मतलब है कि हमें भगवान का
विग्रह भी प्राप्त हुआ, उनका स्वरूप भी प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से नाम को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से हम नाम के अंदर विग्रह और स्वरूप का जो तत्व प्रकाशित है, निक्षिप्त है, उसको भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शास्त्र ही कह रहे हैं, हमारे गुरुवर्ग इसी बात को बतला रहे हैं कि हम वास्तविकता में भगवान का नाम और भगवान एक है। दोनों में ना हम विप्रो नाचा नरपतिर वैश्य शूद्रम ना हम वर्णी नाचा गृही वन। ये तीरवा, ये जो मंत्र हम लोग बोलते हैं, मैं कौन हूँ? मैं गोपीर भृत पद कमल दास 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 दासान, गुरुजनों का दास। अपना अस्तित्व वास्तविकता में उनका दास बन करके रहने में ही है, और किसी में तो है नहीं। तो इसलिए व्यक्ति जब मलिन विचारों को लेकर के तो कभी भी जब सेवोन्मुख नहीं होगा तो भगवान चिन्मयी वस्तु है, भगवान अप्राकृत वस्तु है, भगवान पर है, वहां पर भगवान कभी भी आके विराजते नहीं हैं। भगवान कभी वहां आके, इसीलिए हमारे गुरुवर्ग बोल रहे हैं कि नाम का आश्रय लो। नाम प्रभु क्या करेंगे? वो चित्त को मार्जित करेंगे, वो साफ करेंगे, वो उस जगह को जहाँ पर वही विग्रह रूप में विराजमान होना है, वहीं पर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट करना है, उस स्थान को स्वयं मार्जित करेंगे। साधक को केवल मात्र नाम प्रभु के शरण में जाना। यहाँ पर इसीलिए बताया क्या वैष्णवों के संग में रहना है। संग में रहने पे क्या होगा? भगवान का नाम, भक्त संग में रहेंगे तो ही भक्त का जो भाव है वो हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे व्यक्तित्व के साथ में रहेंगे, ऐसे ही विचारधारा हमारे अंदर आएगा। चोर के साथ रहने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चोर ही बनेगा। वो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा चोर बन गया, डाकू लुटेरा बन गया, बन भी सकता है, लेकिन नहीं है तो कम से कम उसके अंदर ये भाव तो आएगा, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत ले ले, कुछ नहीं। ऐसा एक स्वेच्छाचारी के साथ में रहने वाला व्यक्ति सुनिश्चित रूप से स्वेच्छाचारी ही होगा। एक पतित के साथ रहने वाला व्यक्ति पतित ही बनेगा वो। इसीलिए संघ का बड़ा ही महत्व दिया। इसलिए यहां पर बताया वैष्णवों के सानिध्य में रहना है। वैष्णवों के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति, वैष्णव का कृपा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति सुनिश्चित रूप से वैष्णव ही बनेगा। नारद गोस्वामी जी महाराज का ही देख लो, पूर्व वृत्तांत में दासी पुत्र थे, वहाँ रह के सेवा वगैरह करते थे। वो जो सत्पुरुषों का अवशेष कोई ग्रहण करते थे, उनकी वाणी को सुनते थे, धीरे धीरे करते 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 वो नारद का पद को प्राप्त कर लिया, भगवान के पार्षदों में स्थान प्राप्त कर लिया उन्होंने भक्त कृपा से। क्योंकि भक्त कृपा से भगवान का नाम जीवा में उदित होता है, जो हम लोग अनंत जन्मों में प्राप्त नहीं कर सकते, वो भक्त कृपा से अत्यंत सुलभ हो जाता है। नहीं है तो संभव ही नहीं है। अनंत जन्मों का संघर्ष है एक तरफ, और एक तरफ भक्त का कृपा है। भक्त कृपा हर चीज को सुलभ कर देती।
इसीलिए भक्त कृपा से जीवा के ऊपर भगवान का नाम उदित हो जाता है। चलो, और कब उसका जीवन परिवर्तित हो गया, कब उसका जीवन सुंदर हो गया, वो उस साधक को भी मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इस बात को विशेष रूप से बतला रहे हैं। यद्यपि नाम चिंतामणि है और इतना प्रभावशाली है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में वो उदित कैसे होगा? ये भक्ति के अंगों का पालन करने पे होगा। ये भक्ति अंगों का पालन, उसमें से विशेष रूप से वैष्णव सेवा, भक्त संग और भगवान का नाम, भक्तों के संग में रह के भगवान का नाम करने पे जो बातें यहाँ बताया जा रहा है वो व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित होकर के आएंगे। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कोई कोई एक अंग या कोई कोई अनेक अंगों का साधन करते हैं, और क्या है करके भावरूप परम फल को प्राप्त करते हैं। एक अंग का भी पालन कर सकता है कोई, और भगवान की ये विशेषता है, जरूरी नहीं है कि सभी अंगों का पालन करना ही होता है। कल चर्चा भी हो रहा था, रस को लेके चर्चा हो रहा था एक प्रभु के साथ। और बोलते हैं गौड़ीय क्यों बोलते हैं कि मधुर रस ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं उसको बोला मधुर रस श्रेष्ठ है, इसीलिए बोलते कि बोलते फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी रसों के अंदर आनंद एक है ना। मैं उसको बोला कि जिसको संबंध के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है और उसी को प्रयोजन तत्व के बारे में भी ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ पर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और राय रामानंद जी जो है निमित्त है, उनको अभिधेय और संबंध की और प्रयोजन की शिक्षा की जरूरत नहीं है। वो किसके लिए? जो कृष्ण विमुख जीव इस संसार में पतित हुआ है उसको समझा रहे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। तू समझ, इस जीवन का मूल्य को समझ और उसके बाद आगे बढ़। ऐसी शिक्षा उसको दिया जा रहा है। नित्य सिद्ध को क्या जरूरत है? ये सब एक जीव को दिया जा रहा है। वहां पर उसको प्रयोजन तत्व के बारे में जहां बताया जा रहा है, वहां पर विभिन्न रसों के बारे में वहां पर वर्णन किया जा रहा है, जिससे कि उसकी रुचि जहां कहीं भी हो जाए, किसी ना किसी रस में उसका आकर्षण हो, और उसके बाद वो साधन करते हुए जो उसके अधिकार के अनुसार जिसमें उसकी योग्यता है, भगवान का कृपा है, वो उसको प्राप्त कर। इसीलिए वहां पर सभी रसों के बारे में बताया गया है। लेकिन ये समझना पड़ता है, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये श्रेष्ठ है तो बाकी सब निकृष्ट है। यहां तक कि राय रामानंद जी प्रसंग में वर्णाश्रम धर्म के बारे में या कर्म मिश्र भक्ति इत्यादि के बारे में भी महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि ये सब निकृष्ट है। वो बोलते हैं तो बाहर की बात है, आगे बोलो, मतलब बात है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूजलेस, उसकी जरूरत है। जब उस अवस्था में जीव है, उस समय उसी के संबल बनाकर व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमने उसके बारे में भी आगे थोड़ा सा चर्चा किया था पूर्व में। लेकिन मैं ये कहना चाहता था, जैसे हनुमान जी हैं, वो कभी भी उनके ध्यान में ये बात नहीं आता कि जिस स्थिति में मैं हूँ, जिस सेवा में मैं हूँ, इससे ऊपर कुछ और आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे चेष्टा करना चाहिए। कि
का ये अभाव भी अनुभव नहीं होता वास्तविकता में कि मुझे जो है आनंद का अभाव हो रहा है। आनंद हर स्थान पे, हर रस में पूर्णता है। कोई भी स्थान में वो पहुंच जाए, हर रस के अंदर आनंद पूर्ण रूप से है। लेकिन तारतम्य विचार करने पर, निष्पक्ष विचार करने पर, दूर रह के देखने पर उन सब का वैशिष्ट अलग अलग दर्शन होता है। जो श्री कृष्ण का सेवा करके सखा लोग जिस आनंद को अनुभव कर रहे हैं और कृष्ण के विरह में सखा लोग जिस वेदना को अनुभव कर रहे हैं, और गोपियां जो श्री कृष्ण के विरह में जो वेदना को अनुभव कर रही है, आनंद के हिसाब से कोई वो नहीं है उसमें। वो लीला के वैचित्रता है, रस के वैचित्रता के अनुसार वो प्रकाशित कुछ और तरीका से हो सकता है। इसलिए भगवान पूर्णानंद स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि अगर उत्कृष्ट रस उसी में अगर आनंद है, बाकी सारे रस निम्न रस है, निकृष्ट रस है, तो फिर इसका मतलब उस साधना का, उसकी उपलब्धि का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसीलिए कोई भी भक्ति अंग का व्यक्ति पालन कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो लाभ श्रवण करने से होता है, वही लाभ कीर्तन करने से होता है, वही लाभ स्मरण करने से होता है, वही लाभ पूजन करने से होता है। हर अंगों से भगवान, क्योंकि ऐसे हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रियांति वर्तिमान्ति, उनका एक ही अंग तमाम कार्यों को करने में सक्षम होता है। आंखों से चल सकते हैं, आंखों से बोल सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं। तभी हम लोग दृष्टिभोग लगाते हैं कि आप देख लो, वो देख लो क्या होता है, क्योंकि वो आंखों से उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो आंखों से सुन लेते हैं, नाक से सुन लेते हैं, नाक से खा लेते हैं, सब कुछ। नाक से हम भी खाते हैं, आंख से हम भी खाते ही हैं, नहीं खाते हैं। ग्राणेन अर्ध भोजनम, जब हम लोग क्या बनाया खा तो ली है। बदजीव होने के कारण द्रव्य जब उदर में नहीं पड़ता है तो हमें यह लगता है कि हमारा भोजन नहीं हुआ। लेकिन अगर मन के विचार से देखते हैं, सूक्ष्म विचार से देखते हैं, उस पदार्थ का सुगंध को, घ्राण को ग्रहण करने मात्र से ही मन तो तृप्त हो गया है ना। तो हम तो खाया, क्या बनाया, क्या गुलाब जामुन है, आंखों से देख, क्या राजभोग है, आंखों से देख ली, तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया उधर। हम तो बदजीव हैं, इसीलिए स्थूल रूप से द्रव्य को पाकर पेट में नहीं डालते, तब तक पेट नहीं भरता। लेकिन मन जो है उसको नजदीक से देखने से ही भर जाता है, क्योंकि हम खाया उसको। ऐसा, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता। वो सब कुछ करने में सक्षम होते हैं, उनका एक अंग तमाम अंगों का कार्य करने में सक्षम हो जाता है, होता है। इसी प्रकार से उनसे जुड़े हुए हर चीज, भगवान पूर्णानंद स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और सनातन वस्तु है, पूर्ण सत, पूर्ण चिद, पूर्ण आनंद स्वरूप है। इसीलिए उनसे जुड़ी हुई हर चीज वो सत है, उनसे जुड़ी हुई हर चीज चिद है, उनसे जुड़ी हुई हर चीज आनंद है। ये विशेषता है। इसीलिए उनका कथा श्रवण परीक्षित ने क्या किया, श्रवण ही किया है। भागवत जी में बताया कौन कौन सा भक्त ने क्या क्या किया। परीक्षित जी ने श्रवण किया, प्रहलाद ने स्मरण किया, सभी भक्तों ने ऐसे 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 किया। इसलिए उन एक अंग का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ कर लिया, सार्थक कर लिया। इसलिए यहाँ पर बताया कि कोई एक अंग का पालन करता है, कोई अनेक अंगों का साधन करता है, करके
वो लोग क्या करते हैं, भाव रूप जो फल है उसको प्राप्त करता है। जो एकमात्र नाम और वैष्णव सेवा का आश्रय करते हैं उनकी भक्ति एकांतिकी कहलाती है। इसमें विशेष यही है कि नाम का आश्रय लेने पर वो विशेष हो जाता है, लेकिन प्राप्ति होने के बाद सब फिर एक होता है। वो आनंद का अनुभूति एक होता है। वहां पर गोलोक में भेदभाव नहीं होता, गोलोक में विवेचन नहीं होता, सिर्फ वहां पहुंचने से पहले होता है जो भी होता है। और वो भी जब साधक साधना करते करते क्रम से आसक्ति और भाव के ऊपर उठ जाता है, जब वो स्थायी भाव वाली स्थिति पे आ जाता है और उसके बाद प्रेम तक पहुंच जाता है, उसके बाद तो वैसे भी उसके अंदर कभी भी ये विवेचन का भाव नहीं आता है। वहां आलोचना का स्थान नहीं रहा, वो सब बद्धावस्था में होता है। ऐसा जहां पर उसको अपना स्वरूप के बारे में ज्ञात नहीं है, उसका अपना ये जो स्वरूप में आत्मा हूं उसका भी समझ नहीं, उसको ये भी समझ नहीं है कि वास्तविकता में मेरा नित्य स्वरूप क्या है क्या नहीं है। उस अवस्था में हो सकता है, लेकिन वहां उस भूमिका में नहीं होता है। इसीलिए जो लोग भगवान का नाम का आश्रय करते हैं, वैष्णव सेवा का आश्रय करते हैं, वो लोगों को अन्य किसी साधन में रुचि भी नहीं होता है, और किसी साधन रुचि भी नहीं होता। वो लोगों का साधन ही ये है वैष्णव सेवा, उनका साधन ही है अरीना। वैष्णव सेवा के लिए अनुकूल श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, विग्रह सेवा हो, जो कुछ भी हो वो उसको ग्रहण करते हैं। वहां उद्देश्य उनका नाम प्रभु है, वहां उद्देश्य उनका भक्त सेवा है। जैसे हम लोग अगर ठाकुर जी का सेवा करते हैं, उसका पीछे उद्देश्य क्या होता है कि ठाकुर जी है, ये उद्देश्य तो एक तरह से गौण होता है। गुरुदेव के प्रिय हैं, मेरे आराध्य जो गुरुदेव है उनके प्रिय जो प्राणधन यहाँ पर गुरुजी ने सेवा देकर के गए, उनका सेवा करना हमारा धर्म होता है, क्योंकि हम लोग गुरुजी के दास हैं। ये भाव मुख्य हो जाता है। अगर मूर्तियों को ही प्रणाम करना होता तो हम दुकानों में भी जाके प्रणाम करते, कहीं पे भी जाके करते, लेकिन नहीं करते। हम लोग कहाँ जाके करते हैं? जहाँ पर विग्रह जागृत है, जहाँ पर किसी शुद्ध भक्त ने, शुद्ध वैष्णव ने वहाँ पर स्थापित किया है, उस वैष्णव का स्मृति में, उस वैष्णव को लक्ष्य करते हुए हम उनके जो आराध्य देव है उनको प्रणाम करते हैं। राधा दामोदर जी में जाते हैं तो जीव गोस्वामी का याद आता है कि नहीं? गोविंद जी के मंदिर में जाते हैं रूप गोस्वामी का याद आता है। मदन मोहन जी के मंदिर में जाते हैं सनातन गोस्वामी का याद आता है। वहां पर सनातन गोस्वामी ही केंद्र है उनकी प्रसन्नता के लिए। मैं अगर उनके इष्ट देव के पास जाके उनका सेवा करूंगा, उनको नमन करूंगा, उनकी आराधना करूंगा, तो वो प्रसन्न होंगे। नैनानाथ जी के बारे में बात करने पर नैनानाथ जी कितना खुश होते हैं वो मालूम नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। परम गुरु जी के बारे में बात करने पर परम गुरु जी कितना खुश होते हैं मालूम नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी सुनिश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो इसीलिए उनका कृपा प्राप्त करने के लिए, वैष्णव कृपा, गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए बाकी सारे भक्ति अंगों का पालन वहां पे होता है। ऐसा नहीं है कि वो रुचि नहीं होता, मतलब है कि वो रुचाना नहीं आता। रुचि नहीं होता मतलब ये है कि उसका जो उद्देश्य, जो केंद्र वस्तु है, वो केवल और केवल हरिनाम हो जाता है,
वो वैष्णव सेवा हो जाता है, वैष्णव का प्रसन्नता हो जाता है, गुरुदेव का प्रसन्नता हो जाता है। बोलते इसीलिए एकांतिक भक्ति करना है। वो एकांतिक भक्ति क्या है? नाम में रुचि, नामे रुचि। मैं हरिनाम करूंगा तो गुरु जी को अच्छा लगेगा, मैं हरिनाम करूंगा तो परंपरा में अच्छा लगेगा, परम गुरु जी को अच्छा लगेगा, वैष्णव को अच्छा लगेगा, ये कितना अच्छा माला करता है, संध्या करता है, साधन करता है। सबका कृपा लेने के लिए भगवान का नाम करूंगा। उनकी कृपा के साथ जुड़ा हुआ भगवान का नाम है, वो व्यक्ति को माया से ऊपर उठाता है और भगवान के चरणों में करके स्थापित कर देता है। तो इसीलिए बोलते हैं उसी को तत्त कर्म कहा है। कल हम लोग संख्या के बारे में श्रवण करेंगे और आज यही पे विश्राम। अंशा कल्पतरु सिंधु पे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।